ब्यूटी मैटर करती है और हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। जब भी हम किसी सुंदर चेहरे को देखते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे हमें उस चेहरे को देखकर खुशी मिलती है और हमें उसे देखते रहने का मन करता है। फिजिकल ब्यूटी एक इंसान की हेल्थ और उसके जीन्स की क्वालिटी को दर्शाती है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान का फेस सिमेट्रिकल है या उसके फेस पर ज्यादा दाग धब्बे नहीं है तो उसका मतलब उसकी बॉडी किसी भी तरह के डिजीज या इन्फेक्शन को फाइट करने के केपेबल है और उसके हार्मोन्स भी सही बैलेंस में हैं। फिजिकल ब्यूटी को मैं एक सीढ़ी की तरह देखता हूँ जो शुरू तो हमारी मंडेन रोजमर्रा की दुनिया में होती है, लेकिन उसका ऊपरी छोर एक हायर फॉर्म ऑफ ब्यूटी के पास होता है। ऐसे इंसान की सुंदरता को निहारते निहारते ही हम उनमें गुम हो जाते हैं और फिजिकल रियलिटी से टच खोकर हम पहुंच जाते हैं उस दुनिया में जहां प्यार का राज होता है। यही रीजन है कि क्यों इतने सारे गानों या कहावतों में सुंदरता को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है, जैसे भगवान ने कितनी मेहनत करके इस इंसान को बनाया या फिर कैसे एक इंसान का चेहरा भगवान की याद दिलाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि उन लोगों का क्या जो नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं पैदा हुए, क्या वो हमें एक हायर पॉसिबिलिटी या फिर लव की याद नहीं दिला सकते, या क्या वो किसी तारीफ के लायक नहीं है? यहाँ पर ये समझो कि हमारी फिजिकल ब्यूटी के ज्यादातर एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जहाँ हम एक हद तक अच्छी डाइट लेकर और एक्सरसाइज करके अपनी स्किन को ज्यादा हेल्दियर लुक दे सकते हैं, चेहरे की केयर करके उस पर से दाग धब्बों को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारी स्किन का कलर, हमारे लिप्स का साइज या नाक की शेप बदल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन अगर हम प्लास्टिक सर्जरी या एक्सेसिव मेकअप की मदद लें तब भी हम अपनी इनसिक्योरिटीज को जड़ों से खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि हम बस उन्हें एक नकाब पहना रहे होते हैं। इसलिए शुरुआत होती है खुद की टोटल एक्सेप्टेंस से, जिसमें इंक्लूडेड होती हैं आपकी सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। जिस हद तक हम अपनी वीकनेसेस और कमियों पर काम करके खुद को हर वे में इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन जिन वीकनेसेस को हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट करने से हम उन्हें ही फ्यूल की तरह यूज करने लग जाते हैं। जबकि अगर आप अपनी कमियों को रिजेक्ट कर देते हो तो आप खुद की खुशी हमेशा ही दूसरों में ढूंढते रहते हो कि वो आपको अप्रूव कर दें, वो आपको एक्सेप्ट कर लें या फिर वो आपको प्यार दे दें जो आपको खुद को देना चाहिए। खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने का ये फर्स्ट स्टेप आपको उन लोगों से एक काफी बेहतर और हेल्दियर पोजीशन पर रखेगा जो खुद को जीरो मानते हैं और वो दूसरे लोगों जैसा बनना चाहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना ब्यूटी और अगलीनेस के कंटेक्स्ट में काफी अजीब और एक इनकम्प्लीट सॉल्यूशन जैसा साउंड करता है, लेकिन अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो यहाँ पर भी वही मैसेज दिया जा रहा होता है जो हम अपने इस चैनल पर रेगुलरली डिस्कस करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी के किसी भी हिस्से को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि ऐसे तो आपका हर रिजेक्टेड पार्ट आपको ही अनकॉन्शियसली कंट्रोल करने लगेगा और आप अपने ही मिसिंग हिस्सों को दूसरे लोगों में ढूंढते रहोगे। यही प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो खुद के अंदर मौजूद ब्यूटी के बारे में अनअवेयर होते हैं और उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, जिस तरह से हमने इस एपिसोड के शुरुआत में बात करी थी कि ब्यूटी एक सीढ़ी की तरह होती है जो कि एक हायर रियलिटी से नीचे आ रही होती है रोजमर्रा की दुनिया में, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी स्पिरिचुअल प्लेन पर ही खत्म हो जाती है और वो नीचे फिजिकल रियलिटी तक नहीं आती तो उसका मतलब आपका काम ये है कि आप खुद उस सीढ़ी को बिल्ड करो जो आपको भी एक ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस के पास पहुंचा पाए और आपसे मिलने वाले लोगों को भी। और ये काम पूरा होता है अपने खुद के अंदर मौजूद ब्यूटी के एक कभी ना खत्म होने वाले सोर्स के टच में आने से, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल ब्यूटी बस फिजिकल बॉडी से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये थिंकिंग गलत है। लिटरली हर तरह की ब्यूटी डिवाइन रियलिटी को टच करती है, चाहे वो इनर ब्यूटी हो या फिर आउटर। अगर हम इतने लकी नहीं हैं कि हमें आउटर ब्यूटी मिली हो तो उस केस में हमें सीधा इस ब्यूटी के सोर्स के पास जाना होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है दुनिया में असली और सबसे गहरी तरह की ब्यूटी लाने की। और मजे की बात तो ये है कि ये ब्यूटी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होती है। ये वो पॉइंट होता है जिसमें आप में ब्यूटी नहीं बल्कि आप खुद ब्यूटी बन जाते हो। अपने सेकंड चैनल द स्कूल ऑफ विजडम में भी अपनी वीडियोस वाई ब्यूटी मैटर्स और वाई न्यूडिटी इज ऑफेंसिव में भी हमने यही बातें करी हैं कि एक लोअर फॉर्म ऑफ ब्यूटी वो होती है जिसमें हमारी नजर बस एक इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर होती है, लेकिन जब एक इंसान अपनी ब्यूटी अपनी डेप्थ में कैप्चर करके बैठा होता है तब हम उसको एक इंडिविजुअल क्रिएशन की तरह देख रहे होते हैं और हमारी नजर उस इंसान की एम्बॉडीमेंट पर होती है कि वो इंसान होने का रोल कितने अच्छे से निभा रहा है, बजाय बस अपनी सेक्सुअल फिटनेस को एडवर्टाइज करने के। ये अंडरस्टैंडिंग हमें ये समझाती है
कि हमें अपने दुनिया को परसीव करने के दायरे को एक्सपैंड करना है। हमें अपने आप को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करके अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट नहीं करना, बल्कि हमें कॉन्शियसनेस के एक हायर लेवल पर जाना है। वहां मौजूद है ब्यूटी का वो सोर्स जिसके आगे हर तरह की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, और आप वहां तक सिर्फ तभी पहुंच पाओगे जब आपके माइंडसेट में ये शिफ्ट आएगा कि आप अपनी बॉडी या अपनी स्किन नहीं, बल्कि आप जो हो वो इन चीजों के भी परे है। यही रीजन है कि क्यों जो इंसान बाहर से तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, लोगों से बदतमीजी से बात करता है और खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी मुश्किल बना देता है, हमें वो इंसान सुंदर होने के बावजूद इनकम्प्लीट और इनसिक्योर लगता है, क्योंकि वो अपने अंदर मौजूद ब्यूटी के सोर्स से बहुत दूर होता है और एक शैलो जिंदगी जी रहा होता है। उनकी सोच बस मास से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनने के लिए खुद को एक्सेप्ट करो। अपने आप को अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करने के बजाय अपने अंदर मौजूद इनफाइनाइट ब्यूटी और लव के सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करो और ये देखो कि आप इस दुनिया में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। एक अच्छी जिंदगी जीने और खुद में खूबसूरती ढूंढने के लिए इन चीजों के अलावा आपको किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।